आज नवी मुंबई की इस धरती पर पिछले 10 दिनों से चले आप सभी के परिवारों के इस स्नेह कार्यक्रम में, स्नेह मिलन कार्यक्रम में, कौथिक में यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे ही इस थाना की मेयर आदरणीय मीनाक्षी शिंदे जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय चौहान जी, आदरणीय राजशेखर जोशी जी, मंच पर उपस्थित इस कौथिक के आयोजन में जिन्होंने हमेशा ही शिरकत की है और आप सभी को इस कार्यक्रम का आनंद उठाने के लिए जिन्होंने प्रेरित किया है, ऐसे मंच पर उपस्थित हमारे समाज के और मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल के सारे क्षेत्र से, ठाणे सारे क्षेत्र से आए हुए सारे समाज में अच्छा काम करते हुए अपनी अगली पीढ़ी को ये संस्कृति की और उसी के साथ साथ विकास की धरोहर सौंपने वाले मंच पर और सामने उपस्थित हमारे सारे सहयोगी, सभी आप उपस्थित पूरे महाराष्ट्र से, मुंबई, ठाणा, नवी मुंबई, पनवेल और सारे क्षेत्र से आए हुए आप सभी हमारे उत्तराखंडी सहयोगी, सभी उपस्थित बहनें और भाइयों, आप सभी को मैं इस आनंद के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि 10 दिन का ये कार्यक्रम आपको 365 दिन की ऊर्जा देता रहता है और जैसे ही दिसंबर महीना आता है, लोगों को नए साल का इंतजार रहता है, पर उत्तराखंडियों को कौथिक का इंतजार रहता है कि कौथिक कब होगा और हम अपने अपनों से कब मिलेंगे। खास करके तौर पर वो लोग जो झूमते नाचते रहते हैं, उनको लगता है ये कार्यक्रम एक तो जल्दी आए और आए तो खत्म ही ना हो। तो ऐसे हमारे सारे युवा जोश भरे सहयोगियों को ये जो अवसर आपने दिया है, ये मंच, इस मंच के माध्यम से समाज के सारे लोग अपनी कला का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको आप उसका यहाँ पर बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। मेरी बहन मुझे बता रही थी, यहाँ पे जो भजन चल रहा था, गढ़वाली में गीत चल रहा था, क्या समझ में आया? मैंने कहा कि कभी हमारे सारे सहयोगी ने कभी सिखाया नहीं, लेकिन देवभूमि के सभी हमारे सारे सहयोगी है और ये देवभूमि पूरे देश को और देश के बाहर के लोगों को जहाँ पर जाने के लिए प्रेरणा देती रहती है। ऐसी भूमि से आए हुए आप सारे लोग हैं। ऐसे सारे लोग पनवेल में रहे, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणा, सब कहीं भी रहे, तो ऐसे लोग उस भूमि के सभी लोगों को प्यारे हो जाते हैं। आज मेरे क्षेत्र के लोगों का अनुभव मैं बताता हूँ कि हमारे सारे सहयोगी सिर्फ अपना अस्तित्व तो नहीं दिखाते, अपने काम के माध्यम से और समाज को जो देते रहते हैं उसके माध्यम से अपना अस्तित्व उनका दिखाई पड़ता है। ये समाज की सेवा आपसे, आपके सारे परिवारों से आगे बढ़ती रहे। सारे लोग यहाँ पर युवाओं के, बच्चों के साथ में बैठे हैं। संस्कृति आगे कैसे बढ़ेगी? जब वो बच्चे देखेंगे कि हमारे माता पिता इसे अपने घर का, परिवार का उत्सव समझकर इसमें शामिल होते हैं, तो वो भी बढ़ चढ़कर इसमें आएंगे। आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं। इस अवसर पर मुझे बुलाकर आपने इसमें शामिल कर लिया, आपके परिवार का सदस्य माना। मुझे बतौर विधायक यहाँ पर बड़ा पोस्टर लगा, थोड़ा सा डर गया मैं आते वक्त, पर बाद में समझ में आया कि जिनके समर्थन से यहाँ आए हैं वो यहाँ पर अगर स्वागत कर रहे हैं तो ये अपने परिवार के लोग हैं। आपका इस नवी मुंबई की धरती पर हमेशा ही यहाँ पर मैंने अपनी ओर से सहयोग देने का प्रयास किया है। आपको यहाँ पर कोई भी तकलीफ हो तो आपके साथ में इसी तरीके से बने रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, मुझे लगता है कि सर आपके निर्वाचन क्षेत्र में हर सारे हिंदी बाजी होते हैं, इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि मराठी साहब नहीं रहते, सब हिंदी वाले रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हिंदी का सम्मान करने के आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ताई, आप कुछ कहना चाहेंगी? लेकिन बहुत कम समय की बंदिश है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन
सम्मानीय व्यासपीठ सामने बैठे सभी को मेरा प्रणाम। कौतिक के माध्यम से 2 साल से मैं यहाँ जुड़ी हूँ और ये दूसरा साल है मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। अपने समाज को लेके ये जो प्रोग्राम आप लोग करते हैं तो बहुत खुशी होती है कि अपने बच्चों को अपनी संस्कृति की पहचान होने के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की जन्मभूमि पे ऐसा ये सब कार्यक्रम होते समय हम लोग भी आपके परिवार के ये हम लोग को उसका एक मौका मिलता है कि हम लोग भी आपके प्रोग्राम में शामिल होते हैं। बहुत अच्छा ऐसा कार्यक्रम आप यहाँ पे करते हो। देवभूमि से आए हुए लोग, सच में देवभूमि के जो लोग हैं वो बहुत प्यारे हैं। मेरे ख्याल से अभी बहुत अच्छा डांस चल रहा था इधर। हम लोग पॉलिटिशियन आने के बाद थोड़ा सा ये हो जाता है कि मंच में भाषण चालू हो जाता है, बाकी के सब लोग बोर होने लगते हैं। तो उससे पहले हम लोग मंच छोड़ेंगे क्योंकि आपका जो डांस है वो हम लोग को वापस देखना है और आपने इतने प्यार से हमें बुलाया है, इसलिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और वापस धन्यवाद देती हूँ। बहुत धन्यवाद। आप भी हिंदी बोलिए, मैंने मराठी में गई है। चलो हमें डरने की जरूरत नहीं है कि आप मराठी सीखना ही है, लेकिन इसके बाद हम मराठी बोलते हैं, बहुत अच्छी बोलते हैं, बहुत धड़ल्ला बोलते हैं। थैंक यू सो मच हिंदी का और हिंदी भाषा का सम्मान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये राज भी आप खुला कि आप साउथ इंडियन है उसके बाद हिंदी बोलते हैं, ये गजब की बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत हमारे लिए सम्मान का विषय है। थैंक यू। 2 मिनट 2 सेकंड है। मैंने हालांकि ये कहा था सर कि समय का बहुत दबाव है और हम किसी को चाहेंगे नहीं कोई भाषण दे हमें से, लेकिन भैया आपका कहना भाषण नहीं है, अपनी भावना है। थैंक यू सो मच आपका भी। और अंतिम व्यक्ति मैं चाहूँगा, मंत्री जी आए कल, इन्होंने काफ़ी समझाया हमें, भाषण नहीं दिया समझाया, तो मैं चाहूँगा मनोज जी 2 शब्द प्रशांत ठाकुर जी के बारे में कहें। 2 शब्द से ज़्यादा नहीं सर। केसर जी, मैं बहुत ईमानदारी से, सब लोग जो साथ बैठे हैं बिल्कुल ध्यान दें मेरी बात पे। मैं मुन्ना सिंह चौहान उत्तराखंड विधानसभा का प्रतिनिधि के रूप में समस्त उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, देवभूमि की तरफ से आदरणीय प्रशांत ठाकुर जी का और मेयर साहब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जो उत्तराखंडी प्रवासी उत्तराखंडियों को इज्जत, सम्मान और स्नेह मुंबई के अंदर, नई मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आप लोग दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच सर। अगर अंतिम मेहमान को मैंने कहा नहीं कि आप कहिए तो बड़ा पाप होगा। आई एम रियली सॉरी, बट आपको सुनना पड़ेगा, माफी चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा ठुलान को कैलाग, बहबैणी नंदिनों को बहुत प्यार। और मैं उत्तराखंड और बम्बई के बीच में रहता हूँ। इस समय उत्तराखंड का जो सेतु आयोग है, जो कि नीति आयोग है, स्टेट प्लानिंग कमीशन उत्तराखंड का, उसका मैं प्रमुख हूँ, उसका उपाध्यक्ष हूँ। और उत्तराखंड को लेकर अनेक कई योजनाएं हैं, लेकिन ये उतना सही समय नहीं है उस सब बातों करने का, ये तो उत्सव का समय है। और महाराष्ट्र और उत्तराखंड में हमेशा एक संबंध रहा ही है। महाराष्ट्र संतों की भूमि है और उत्तराखंड देवभूमि है, तो इन दोनों में एक जो तारतम्य है वो हमेशा बना रहे और हम लोग इस तरह के अनेक जो है कार्यक्रम सभी करते रहें। और पुनः प्रशांत ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुन्ना सिंह जी का आभार और मेयर प्रीति शिंदे जी का आभार, उत्तराखंड के भावनाओं हमारी तरफ से, सब तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज ये जानकर अच्छा लगा कि आप साउथ इंडियन है और हिंदी और जारी बोलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। आप रहिएगा।